अपनी शख्सियत का जो निखार आता है उस बारे में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो यहाँ पर हमदर्द में चल रहा है कि किस तरह से आपको बात करनी है, किस तरह से आपको चलना है, किसी को कैसे इम्प्रेस करना है। ये जो कोर्स यहाँ पर तकरीबन 15 सालों से हमदर्द में चल रहा है। यहाँ पर ही हमारे साथ मैडम मौजूद हैं, इकरा मैडम। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये स्टूडेंट को किस तरह से तरगीब देती हैं और किस तरह से इनको बताती हैं, स्टूडेंट किस तरह से लेती हैं, और ये कितने इनके स्टूडेंट तकरीबन जा चुके हैं। कुछ अच्छे स्टूडेंट भी होंगे। मैडम, सबसे पहले आप बताएं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, और थोड़ा सा किस किस उसमें लेती हैं। जी, ये ट्रेनिंग काफ़ी पुरानी है, जैसे कि आपने बताया यहाँ चल रही है। और ये एक ऐसा कोर्स है जो ख़ास करके उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए है जो गवर्नमेंट स्कूल से या ऐसे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं जहाँ आपकी पर्सनालिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और आप ये भी कह सकते हैं कि ख़ास करके पुरानी दिल्ली के बच्चों के लिए भी है। वैसे हम मना नहीं करते, अगर कोई और हट के भी कोई बच्चा आए तो हम उसको वेलकम करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो एकेडमिक स्किल्स के साथ साथ एक बच्चे की, एक स्टूडेंट की, एक इंसान की जो और स्किल्स होती हैं, जैसे कि आपने बताया, जिसे हम पर्सनालिटी स्किल्स कहते हैं, जिसे हम एक फिनिशिंग टच कहते हैं इंसान के अंदर, वो इसमें दी जाती हैं। तो मैं दोनों तरह से काम करती हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी भी स्टूडेंट की सिर्फ एक्सटर्नल, बाहरी पर्सनालिटी पे, शख्सियत पे काम करूँगी तो भी काम नहीं चलेगा। उसको अंदर से भी एनकरेज करना है, उसको अंदर से भी कॉन्फिडेंट बनाना है। तो यू कैन से कि मैं एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से एक बच्चे को ग्रूम करती हूँ। जैसे खासकर आपने भी हमने पुरानी दिल्ली के हवाले से ज़्यादातर वही लोग आते हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश जानते हैं, लेकिन बोलने में झिझकते झिझकते हैं। हैं जी। तो उसके लिए भी आप जो किस तरह से जी, उनको जो है हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो इंग्लिश स्पीकिंग के साथ है, क्योंकि विदाउट इंग्लिश स्पीकिंग कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है आज के दौर में। और विदाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंग्लिश स्पीकिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग का दूसरा नाम ही सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनकी ग्रामर अच्छी होती है, जो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। जहाँ कहीं दो लोगों के सामने उनको बोलने की ज़रूरत पड़े, जिसे हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं, वहाँ वो हेजिटेंट होने लगते हैं, कांपने लगते हैं, उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे मैं काम करती हूँ। अच्छा, इसमें जो है आप कोई भी बच्चा इसमें आ सकता है या कोई क्लासेस का 8वीं 10वीं या 12वीं करने के बाद आता है, और क्या उसकी फ़ीस वगैरह होती है? उसकी जो एलिजिबिलिटी लिमिट है वो तो है, क्योंकि आप छोटे बच्चों के लिए तो अलग कंटेंट होगा, आप मिक्स नहीं कर बिल्कुल। सकते। तो हमने पूरी मैनेजमेंट की मदद से, मुफ्ती साहब की मदद से हमने ये डिसाइड किया है कि कम से कम 8वीं पास तो बच्चा होना चाहिए। लेकिन उसकी अपर लिमिट हमने कोई नहीं रखी। हमारे पास इनफैक्ट ओल्ड एज लोग भी आ जाते हैं जिनकी एक तमन्ना होती है कि अब आके वो इंग्लिश में कुछ हम्म। करना चाहें, बोलना चाहें, काम करना चाहें, या हाउसवाइफ्स आ जाती हैं। हम्म। तो अपर लिमिट तो कोई नहीं है। बाकी फ़ीस तो हमारी ना के बराबर होती है। एक फ़ीस हमने इसलिए रखी है ताकि बच्चा उसको सीरियस ले, ताकि बच्चे को लगे कि उसने कहीं एडमिशन ले रखा है। अगर हम इसको बिल्कुल फ्री कर देंगे तो आपको पता है बच्चे मजाक भी बना सकते हैं इसका, उनके अंदर वो सीरियसनेस नहीं आएगी। तो बहुत मामूली सी होती है, 500 रुपये महीना, 300 रुपये रजिस्ट्रेशन, या कुछ अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग हम सेट कर देते हैं, लेकिन वो 500 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं होती। अच्छा, ये कोर्स कितने दिन चलता है और क्लासेस कितने दिन ली जाती हैं वीक में? मैंने बहुत सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स बना रखे हैं। जैसे अगर आप समर वेकेशन की बात करें तो मैंने 1.5 महीने का बना रखा है, क्योंकि 1.5 महीने से ज़्यादा छुट्टियां आमतौर पे नहीं होती। अभी तो खैर कोविड के दिन हम्म। चल रहे हैं, अभी तो सब गलत ही हो गया है हम्म। सिनेरियो। लेकिन वैसे हम गर्मियों की छुट्टियों में 1.5 महीने की समर वर्कशॉप के नाम से ट्रेनिंग देते हैं। अदरवाइज़ मेरा जो डिटेल कोर्स है वो पहले 3 महीने का था, हम्म। लेकिन रिसेंटली मैनेजमेंट की मदद से मिलकर मीटिंग कर कर हमने उसे 6 महीने कर दिया। क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत दिनों में नोटिस की कि बच्चा 3 महीने में नहीं सीख पा रहा था। हम्म। 6 महीने इसलिए क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा 3 महीने में भी, हम्म। प्रैक्टिस चाहिए होती है। अच्छा, कोर्स ये जो 6 महीने 3 महीने का जो भी कोर्स है, तो इसमें एक ही दफ़ा एकमुश्त फीस ली जाती है या मंथली ली जाती है? जी, हमने शुरू में स्टूडेंट की सहूलियत के लिए मंथली फ़ीस रखी है। बहुत बार हमने कोर्सेज़ में ऐसा रखा है कि हम मंथली लें, लेकिन आप यकीन मानेंगे उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम आई। 1 महीने बच्चा आया और फिर गायब हो फिर गया। गायब। हमारा बैच ख़राब हो गया, हमारा जो अकाउंट्स का सिस्टम होता है, जो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं एक बैच आया, इतनी फ़ीस आएगी, वो सब हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो हम प्रेफ़र यही करते हैं
कि हम एडवांस ले लें। अच्छा, एडवांस लेने में ये भी फ़ायदा है कि बच्चे फीस दिया हुआ तो पूरे टाइम आएगा, हाँ, और मंथली होता तो 1 महीने करके छोड़ भी उसमें देता है। 2-3 फ़ायदे ये हैं। एक तो ये है कि एडवांस में ये होता है कि बच्चे के माँ-बाप देते हैं फ़ीस आके। हुँ, बच्चा खुद अपनी पॉकेट से निकाल के ट्रायल के लिए नहीं दे देता। हुँ। और बच्चा फिर सोचता है यार मैंने पूरी फ़ीस दे रखी है, मैं सीख लूँ, और एडवांस फ़ीस देते ही वो बच्चे हैं जो सीरियस होते हैं। सीरियस होते तो हैं। ये 3 चीज़ें हमें फ़ायदा देती हैं उससे। अच्छा, जैसे इस वक़्त जो है ये कोरोना का चल रहा है, हुँ। इसमें आपकी क्लासेस भी नहीं लग रही होंगी, तो एडमिशन का ऑनलाइन भी अगर होगा और अगर यहाँ पर आपके क्लास में लगेंगे तो किस तरह से आप इसको मैनेज करेंगे? हम सारे जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट जो बताए हैं या जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बार बार समझाने की कोशिश कर रही है, हम वो सब फॉलो करेंगे। ऑनलाइन का तो अब ज़रूरत नहीं लग रही है क्योंकि लॉकडाउन में कोचिंग सेंटर्स खोल दिए गए हैं, हुँ। लेकिन हम वो डिस्टेंसिंग वगैरह सब मेंटेन करेंगे। अगर हमारा यूजुअली 20 का बैच बनता था तो हम आधा बैच बनाएंगे, 10 का बनाएंगे, चाहे हम बैचेस बढ़ा दें, 1 के बजाय 2 कर दें, 2 के बजाय 3 कर दें। बाकी सब हाइजीन की, सैनिटाइजेशन की, ये सब हम सारी जिम्मेदारी निभाएंगे, खुद भी और बच्चे के लिए भी। अच्छा मैडम, जैसे ये हमदर्द फाउंडेशन के नाम से और लोगों की मदद भी करता है और स्कॉलरशिप वगैरह भी देते हैं, बिल्कुल। तो अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि इस फीस ये भी छोटी फीस भी नहीं दे जी। पाते और अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको पता भी चल रहा है, तो जी। उसके लिए आपका हमदर्द जो है किस तरह से उनकी। नहीं, ये अगर आप पुराना रिकॉर्ड भी देखें, हालांकि बताने वाली जताने वाली बात नहीं होती, तो हम हमेशा सुनते हैं लेकिन काउंसलिंग के बाद ही ऐसा डिसीजन लेते हैं। और मैं अगर बताऊं कि सपोज़ कीजिए अगर 20 बच्चों का बैच है तो कम से कम 4 या 5 बच्चे उसमें ऐसे होते हैं जिनकी हम फ़ीस माफ़ भी कर देते हैं, उनकी बात समझ के, और वो कितने जेन्युइन हैं उनको उनको पूरा वेरीफाई करके। अच्छा, ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी झिझक खुल जाती है और अपने अच्छे से बोल पाते हैं या कहीं उन्होंने सर्विस कर ली है, तो ऐसे कुछ स्टूडेंट आपके पास आते हैं, मिलते हैं, कभी आपकी बात जी, हुई? ऐसा नहीं है, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आप अगर देखें तो मेरा जो व्हाट्सएप है वो है ही इन बच्चों के लिए डेडिकेटेड। हुँ। मैं हमेशा उनसे टच में रहती हूँ और वो ऐसी-ऐसी बातें बताते हैं कि आज हमारी यहाँ जॉब लग गई, आज हमें ये अचीवमेंट हुई। तो अब टच में रहने के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, बस स्टूडेंट और टीचर का जज़्बा होना चाहिए कि वो एक-दूसरे से जुड़े रहें, टच में रहें, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बेशक 20 बच्चों में से आपको 100% रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, कुछ लोग स्किप कर जाते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग पलट के पूछते नहीं हैं, लेकिन अगर 20 में से आपको 8-9 बच्चे भी याद रख रहे हैं और वो अपनी अचीवमेंट शेयर कर रहे हैं, तो बस ऐसा लगता है कि आप कामयाब हो गए। देखिए, ये इन्होंने बातें बताई मैडम ने, शख्सियत का निखार जो आपकी शख्सियत से जो असर पड़ता है, वो पहले ही पड़ता है, उसके बाद फिर आपकी दूसरी कार्रवाई शुरू होती है, क्योंकि लॉकडाउन का सिलसिला मैडम ने भी बताया कि हो सकता है एक बैच बनाएँ या एक बैच से ज़्यादा बैच बनाएँ और सिंटेंस इस्तेमाल करेंगे, दूरी बना के रखें, जो गाइडलाइन होगी उसको फ़ॉलो करेंगे। मैं जो है इस बात की इनके लिए वो करता हूँ और इनके जो स्टूडेंट आते हैं, बात करते हैं, इस बात से बड़ी खुशी होती है कि ज़ाहिर है कि 20 स्टूडेंट हैं, उसमें से अगर 2 भी कहीं निकल गए और वो 2 भी अगर मिल रहे हैं, तो आदमी को ज़ाहिर है कि खुशी होती है कि मेरा स्टूडेंट यहाँ पर है। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।